नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार की सियासत में आज का दिन सुपर सैटरडे वाला रहा। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जोरदार घमासान देखने को मिला। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से 2024 चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी चंपारण में विशाल जनसभा कर बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया। तो वहीं पश्चिमी चंपारण से 400 किलोमीटर दूर पूर्णिया से बिहार की महागठबंधन सरकार ने महारैली कर केंद्र सरकार के बयानों के मिसाइलें छोड़ी। बिहार से 2024 का शंखनाद हो गया है। शनिवार को बिहार में रैलियों का दिन रहा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी चंपारण के लहरिया में विशाल जनसभा को संबोधित किया। तो पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली हुई, जिसमें गठबंधन के सभी सातों दल के नेता शामिल हुए। बिहार की सियासत में सुपर सैटरडे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लौरिया में नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। फिर भी मोदी जी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन नीतीश बाबू को हर 3 साल में प्रधानमंत्री का सपना आता है। आरजेडी के शरण में गए और नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा धार कर दिया। मित्रों, ये जिन लोगों ने भी नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का पकड़ाया है, जिसके लिए नया विमान भी खरीद रहे हैं, आपका करोड़ों रुपया वो विमान पर जाया कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वहां जगह खाली नहीं है। 24 में तो मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले। जंगल राज लाने वाले को करेंगे बाहर। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने नीतीश कुमार को जंगल राज हितैषी बताया। शाह ने कहा, नीतीश कुमार जिस जंगल राज के खिलाफ लड़े, बीजेपी के साथ सरकार बनाई, अब वो जंगल राज के प्रणेता की गोद में जा बैठे हैं। आज पूरे बिहार की स्थिति अराजक स्थिति बनी हुई है। अपराध फिर से चरम पर जा रहा है। कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार, दिन प्रतिदिन मामले आ रहे हैं। बोलने वाले पत्रकारों की हत्या चालू हो गई है। बालू माफिया, शराब माफिया, इनके ग्रुप फिर से जिंदा हो रहे हैं। हथियारों के जखीरे पकड़े जा रहे हैं। लालटेन की लौ से धधक रहा बिहार। केंद्रीय मंत्री ने बिहार की महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पीएफआई जैसे संगठन बिहार में अपनी पैठ बना रहे थे। नीतीश बाबू चुप थे। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर पूरे देश को सुरक्षित करने का काम किया है। ये लालटेन से जो लौ उठी है, उसमें पूरा बिहार धधक रहा है। अब नीतीश बाबू में तो हिम्मत नहीं है कि वो लालटेन की लौ को बुझाए। पीएफआई जैसे संगठन बिहार के अंदर पेट बना रहे थे। नीतीश बाबू चुप थे। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर पूरे देश को सुरक्षित करने का काम किया। मित्रों, ये लाल टैंक से जो लौ उठी है और उसमें पूरा बिहार धड़क रहा है, धड़क रहा है। अब नीतीश बाबू में तो हिम्मत नहीं है कि लाल टैंक की लौ को बुझाए, मगर मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस बार ऐसा सबक सिखाइए कि बिहार में दल बदल करने वाले चुप हो जाए, चुप हो जाए। क्या सिखाएंगे आप? जरा जोर से बोले, सिखाएंगे? मित्रों,
आज जो जंगल राज चल रहा है उससे मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। 400 किलोमीटर दूर से छोड़े गए बयानों के मिसाइल। अमित शाह की रैली स्थल से 400 किलोमीटर से कुछ अधिक दूर पूर्णिया में महागठबंधन की रैली हुई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और महागठबंधन के कांग्रेस और वाम दल जैसे सहयोगी भी शामिल हुए। मोदी सरकार के जाने का समय आ गया। पूर्णिया में महागठबंधन की जनसभा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जुड़े और मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमें देश को बचाना है, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, बिहार और देश को आगे बढ़ाना है, अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी है। अब नरेंद्र मोदी की सरकार की जाने का समय आ गया है। एक रहिए, एकजुट रहिए और कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है जब तक हम लोग एक हैं। हमको देश बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, माइनॉरिटीज की रक्षा करना है। माइनॉरिटी हम सब लोग बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, अरे हिंदू जो है हम लोग हिंदू हैं, लेकिन माइनॉरिटी का क्या अपराध है कि तुम अलग करना चाहते हो, अलग करने का कोशिश कर रहे हो, टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते। कभी भी हम सफल होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। और अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का। ये पक्का है, ये बिहार का ये आह्वान है, ये महागठबंधन का ऐलान है और ये संकल्प लेकर के आप सभी वहाँ से जाइए, पूर्णिया से निकलिए। बिहार के लिए केंद्र ने नहीं किया कोई काम। महागठबंधन की महारैली में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी की तरफ से कोई काम देश हित में नहीं हो रहा है। बिहार को जितना मदद का भरोसा दिया गया वो आज तक नहीं मिली। कोई भी काम देश के हित में नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं जाएंगे कुछ से कुछ बोलते हैं। अब हमको तो इतना बुरा लगता है, अब यहाँ आ करके क्या बोल दिए। अरे कोई बिहार के विकास के लिए कोई काम किए हैं और यहाँ आ करके क्या क्या बोल दिए थे कि हम लोगों ने ये विकास किया, विकास का कोई काम किया। जो इन लोगों ने घोषणा किया था 2015 में विधानसभा के चुनाव के पहले, अब शुरू में हम लोग जब एक साथ थे और तब इन लोगों ने कह दिया था कि हम बिहार को मदद करेंगे। अब जितना मदद करने का ऐलान किया आज तक हुआ जी नहीं हुआ है, और हो वही रहा है जो केंद्र की योजनाएं हैं जो हर राज्यों में उनको करना है, अब उसी में से मदद है। बीजेपी में कोई लीडर नहीं, सब डीलर। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये बीजेपी के लोग लीडर नहीं हैं, बीजेपी में कोई लीडर नहीं है, सब डीलर हो गए हैं। इसलिए ये लोग देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम सांप्रदायिक शक्तियों से केवल लड़ेंगे नहीं, बल्कि उन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। भाजपा के लोग लीडर नहीं है, भाजपा में कोई लीडर नहीं, सब डीलर हो चुका है। तो इसलिए ये लोग देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब जो अमन चैन शांति को छीनना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। तो हम बता दें कि लालू जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका। उनका बेटा भी ये वचन करता है, ये संकल्प लेता है कि सांप्रदायिक शक्तियों से
फिरका परस्त शक्तियों से हम लोग लड़ने का ही काम नहीं करेंगे, बल्कि देश के जो इन लोगों ने सत्ता हासिल किया है उस सत्ता से बेदखल करने का काम हम लोग मिलकर के महागठबंधन की सरकार, हम सब लोग सातों दल मिलकर के जो है करने का काम करेंगे, बेदखल करने का काम करेंगे। जब बिहार लड़ता तब दिल्ली हिलता। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जब जब बिहार लड़ता है तब तब दिल्ली हिलता है। बीजेपी समाजवादी विचारधारा को खत्म करना चाहती है। नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप डरे नहीं और आपने बीजेपी से लड़ने का काम किया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक निडर डिसीजन लेने का काम किया। आज के दौर में जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वहां छापे पड़ते हैं और जो उनके साथ रहता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। तो जहां लोगों को डराया जा रहा है, जहां देश के सामने सवाल आया संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, वहां निडरता से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक सही समय पर निर्णय लेकर के महागठबंधन में इनकी वापसी हुई और इन्हीं का बनाया हुआ, लालू जी का महागठबंधन बनाया हुआ था। तो मुझे खुशी है कि ये आज हमारे साथ है और आज हमारा महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और हम सब लोगों की कोशिश है कि विपक्षी दलों को देश भर में एक करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोगों की जीत जो है सुनिश्चित होगी। 2024 के लिए महागठबंधन की रणनीति। चलिए आपको बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की रणनीति क्या है। महागठबंधन बीजेपी को बिहार, झारखंड और बंगाल में नुकसान पहुंचाना चाहती है। इन तीनों राज्यों की 96 लोकसभा सीटों में बीजेपी से महागठबंधन का सीधा मुकाबला है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, बंगाल में 42 और झारखंड में 14 सीटें हैं, जिनमें अभी बीजेपी के पास 46 सीटें हैं। इसलिए बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ महागठबंधन अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहेगी, जिसके लिए उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी महागठबंधन के हर नेता की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस पार्टी का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है। अधिवेशन के दूसरे दिन जहां कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजनीति से रिटायरमेंट की ओर इशारा दिया, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर भी तंज कसा और ये भी कहा कि देश में नफरत फैलाने वाला माहौल बनाया जा रहा है। खड़गे ने तो मोदी सरकार को गरीब विरोधी तक कह दिया। रायपुर में जारी कांग्रेस का 85वां अधिवेशन। सोनिया का राजनीति से रिटायरमेंट का इशारा। भारत जोड़ो यात्रा मेरी सियासी पारी का आखिरी पड़ाव। रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। 85वें अधिवेशन में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजनीति से रिटायरमेंट का इशारा कर दिया। सोनिया ने पहली बार पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी संभालने से लेकर अब तक आए उतार चढ़ाव को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 1998 में जब मैं पहली बार पार्टी अध्यक्ष बनी, तब से लेकर आज तक यानी पिछले 25 सालों में बहुत कुछ अच्छा और कुछ बुरा अनुभव भी रहा। Over these 25 years, our party has seen times of high achievement as well as deep disappointment. The support, goodwill, and understanding of each one of you and all the Congress Party workers throughout the country
has given us all strength. Our victories in 2004 and 2009, along with the able leadership of Dr. Manmohan Singh Ji, gave me personal satisfaction. But what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. सत्ता के लोगों का डीएनए गरीब विरोधी। नवा रायपुर में चल रहे कांग्रेस महाधिवेशन के दूसरे दिन अपने अभिभाषण में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो कविता पढ़ी जिसे सदन की कार्यवाही से डिलीट कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि इस कविता को असंवैधानिक बताते हुए उनकी सैलरी भी काट ली गई। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता जरूरी। इधर पार्टी के अधिवेशन में 2024 लोकसभा चुनाव में यूनाइटेड विपक्ष को लेकर भी बात हुई। पार्टी नेताओं ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए पूरे विपक्ष को एक मंच पर आना होगा। विपक्षी पार्टियों को थर्ड फ्रंट से बचना चाहिए। इस तरह का निर्णय उल्टा बीजेपी को ही मजबूत करता है। देश में नफरत का माहौल। वहीं कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में नफरत का माहौल है। सरकार रेल, जेल, तेल सब कुछ अपने मित्रों को बेच रही है। दिल्ली सरकार में बैठे लोगों का डीएनए गरीब विरोधी है। एक एक करके 70 साल में बनाई देश की हर संपत्ति को अपने मित्रों को हवाले कर रहे हैं। ये तो रेल, भेल, सेल, तेल सब बेच रहे हैं। आकाश हो, धरती हो या पाताल हो, देश की सब चीजें बेची जा रही है। मेरे देश के करोड़ों लोगों को अब चिंता है कि अब हमारी LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बच पाएगा या नहीं, क्या इसको भी वो बेच लेंगे। ये आज हमको एक बहुत बड़ा हमारे सामने सवाल है। राहुल गांधी को धन्यवाद। वहीं कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को धन्यवाद दिया। कहा राहुल गांधी करोड़ों लोगों की उम्मीद है। उन्होंने देशवासियों की टूटती उम्मीदों के बीच रोशनी और संघर्ष की नई मशाल जलाई। भारत जोड़ो यात्रा देश में फैले अंधकार के बीच उम्मीदों के सूरज का नाम है। मैं आज श्री राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। ये प्रेम केवल कांग्रेस जनों की ओर से नहीं बल्कि भविष्य के करोड़ों उम्मीद लिए हर भारतवासियों से भी ये उम्मीद है। देश भर में चारों ओर फैले नफरत के माहौल के बीच तथा देशवासी की टूटती हुई उम्मीदों के बीच जब ऐसा लग रहा था कि अंधेरी की ताकतें कहीं सच पर हावी न हो, तो श्री राहुल गांधी जी ने रोशनी की उम्मीद की और संघर्ष की एक नया मशाल उन्होंने जला दी। केंद्र सरकार का डीएनए गरीब विरोधी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार का डीएनए गरीब विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक हमारे साथी आत्मसम्मान और सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासियों पर अत्याचार 31% बढ़ गए हैं। कोई कार्रवाई नहीं करता। वोट लेने के लिए पिछड़ों की बात करती है। देश का दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के हमारे साथी आज आत्मसम्मान और सुरक्षा की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। शायद इसीलिए बार बार हाथरस, उन्नाव, ऊना जैसी डरावनी घटनाएं हुक्मरानी की आत्मा को परेशान नहीं करती। साल 2015 में आज तक
दलितों पर अत्याचार 13% बढ़े हैं, आदिवासियों पर अत्याचार 31% बढ़ गए हैं। पर ये सब आंकड़े बन कहीं किताबों में खो गए हैं। न कोई सोचता, न सुनता, न कार्रवाई करता। नहीं होंगे कांग्रेस संगठन के चुनाव। अधिवेशन के पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस संगठन में पदों के मनोनयन का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस महाधिवेशन में पार्टी संविधान के 16 प्रावधान और 32 नियमों में संशोधन किया जाएगा। सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। ये चुनाव होंगे, चुनाव हम कराएंगे तो इसका क्या असर होगा, चुनाव नहीं होगा इसका क्या असर होगा, ये सभी पर चर्चा हुई। और ऐसा नहीं है कि सभी ने एक ही राय दी, अलग अलग राय दी और उस पर चर्चा हुई। हमारी स्टीयरिंग कमेटी में खुलकर चर्चा होती है, किसी एक व्यक्ति की राय नहीं चलती है, मनमानी नहीं चलती है। सभी ने अपनी राय रखी, चर्चा हुई, अलग अलग बातचीत हुई और अंत में जब निर्णय का वक्त हुआ सर्वसम्मति से, चर्चा में आम सहमति थी पर निर्णय सर्वसम्मति से लिया। अधिवेशन के तीसरे दिन के कार्यक्रम 26 फरवरी को कृषि, युवा शिक्षा और रोजगार, सामाजिक न्याय प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सुबह 10:30 बजे राहुल गांधी प्रिलिमिनरी सेशन को संबोधित करेंगे। 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का अंतिम भाषण होगा। फिर 3 बजे जनसभा होगी जिसे राहुल गांधी संबोधित करेंगे। राहुल के साथ उस पब्लिक रैली को सोनिया गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी संबोधित करेंगे। इससे पहले अधिवेशन के दूसरे दिन की कार्यवाही ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ शुरू। सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के आभारी हैं कि इस अधिवेशन की मेजबानी का मौका छत्तीसगढ़ को दिया गया। इसके बाद महासचिव मुकुल वासनिक ने दिवंगत कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम पढ़े और सभा ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।